पास एक मेल आया, वो भी YouTube के तरफ से। इतना क्या सोच रही हो, इतना सा नहीं हो रहा है तुमसे, मुंह को चाट रही है। हेलो गाइस, आई एम बी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या ये मेरा यूट्यूब चैनल है? हाँ, लेकिन क्या मैं यूट्यूबर हूँ? बिल्कुल नहीं। ये मेरे जीवन का दूसरा वीडियो होने वाला है एंड आई रियली वांट टू थैंक यूट्यूब फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। वरना यूट्यूब भैया ने तो तय कर लिया था कि मेरे को राखी का सबसे मेमोरेबल गिफ्ट देंगे, मेरा चैनल को डिलीट करके। यकीन नहीं हुआ ना? मेरे को भी नहीं हुआ था। मेरे चैनल का अभी तक 1 वीक बर्थडे भी नहीं सेलिब्रेट हुआ है। तो कहानी शुरू होती है 10 अगस्त से, राखी के दूसरे दिन। रात को 2 बजे मैं सोने गई, मम्मी को दिखाने के लिए सोने गई, लेकिन मैं इंस्टा चला रही थी और इंस्टा पे बहुत देर भटकने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं एक और लड़की को स्टॉक करूंगी। आई नो, एक और लड़की, हाँ मतलब फनी है ये चीज़, लेकिन हाँ मैं लड़कियों को स्टॉक करती हूँ। तो मैं लड़की को जैसे स्टॉक करने के लिए उसकी आईडी खोली, मेरे पास एक मेल आया, वो भी यूट्यूब के तरफ से। और वो मेल पढ़ के मेरा दिमाग खराब हो गया। रात का 2:30 बज रहा था। सबसे पहले तो इतना इंपॉर्टेंट नोटिस या इतना इंपॉर्टेंट मेल रात के 2:30 बजे कौन भेजता है? यूट्यूब कोई टाइम होता है? थोड़ा तो सोचो कि इंसान सोने वाला है या इंसान क्या कर रहा होगा। अगर मेरे को हार्ट अटैक आ जाता तो इसका जिम्मेदारी कौन लेता? वो मेल था ये, आई डोंट नो इफ यू कैन सी और नॉट, लाइक था वो नोटिस जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वी हैव रिमूव्ड योर चैनल फ्रॉम यूट्यूब। और जब मैंने ये देखा तो मेरे को लगा कि सीरियसली मेरे साथ कोई प्रैंक चल रहा है। मेरे आईडी पे ऐसे सब मैसेजेस हमेशा आते रहते हैं कि प्रैंक हो रहा है, कि आपका बॉयफ्रेंड आपको छोड़ दिया है तो आप क्या करें। मेरे को यही लगा कि ठीक है, मेरे साथ प्रैंक ही हो रहा है। मैं आपको लेजिट बता रही हूँ, मेरे चैनल पे गिन के सिर्फ 3 वीडियोज़ हैं। पहला मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो और बाकी 2 मेरा शॉर्ट्स, और उसमें भी दूसरे वाले शॉर्ट्स पे सिर्फ 2 व्यूज़ है। कैन यू इमेजिन? और उसके बावजूद उसने मेरा चैनल डिलीट कर दिया। मैं जब तक ये सब चीज़ प्रोसेस कर पाती तब तक मैंने उस मेल को खोल दिया और मेरा दिमाग और ज़्यादा घूम गया। क्यों? क्योंकि उस पर जो रीज़न लिखा हुआ था मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। वी हैव रिसीव्ड योर कंटेंट एंड फाउंड सेवरल और रिपीट वायलेशन ऑफ आर स्पैम प्रैक्टिस ऑफ स्कैम्स पॉलिसी। लाइक स्कैम? भाई मैं किसी को फेक कॉल नहीं कर पाती और तुम मेरे को झूठा आरोप लगा रहे हो स्कैम का। क्यों? मतलब मेरे को ये चीज़ समझ ही नहीं आया कि ये सब हो क्या रहा है। मेरा चैनल क्यों, कैसे? मतलब उसमें तो वीडियोस भी नहीं है। मेरे को बहुत तेज हंसी आई यूट्यूब पे। एटलीस्ट 10 वीडियो तक का तो वेट कर लेते हैं। मेरे को पता है कि यूट्यूब को बहुत तेज चुल हो रही थी कि आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ करके दिखाते हैं, आज किसी को तो परेशान करते हैं। लेकिन उस परेशानी में मैं रहने वाली हूँ ये मेरे को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। और मैं ये रात को 2:30 बजे देख रही थी और मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक कि मैं आगे क्या करूँ। मैं जो सबसे इंस्टेंट चीज़ हो सकता था जो मैं करती वो था उसका स्क्रीनशॉट लेना, और मैंने वो ले लिया। दूसरा जो सबसे इंस्टेंट काम था वो था उस स्क्रीनशॉट को मेरे दोस्त लोग को भेजना, और वो भी निकम्मे दोस्त लोग को। अब आपको लगेगा कैसी लड़की है, एक तो काम भी निकलवा रही है, ऊपर से निकम्मा भी बोल रही है। जी हाँ, निकम्मे। मैंने 2:40 पे उन लोगों को एसएस भेजा था और उन्होंने दूसरे दिन मतलब 24 घंटे तक उस चीज़ को सीन ही नहीं किया। कैन यू बिलीव दिस? कितने ही निकम्मे हो सकते हैं दोस्त। मैंने उनको कॉल किया, मैसेज किया, सब करके देख लिया, लेकिन उन्होंने अपनी नींद को प्रायोरिटी देना प्रेफर किया और मेरा कॉल नहीं ही उठाया। अब मैं आगे क्या कर सकती थी? मैं जितना चीज़ कर सकती थी मैंने सब कर लिया। मैं YouTube छान मार ली, मैंने इंस्टा पे ढूंढ लिया, मैं अपने दोस्त लोग से कांटेक्ट करने का ट्राई कर ली, लेकिन कुछ भी कहीं पे भी कुछ वर्क ही नहीं किया। ये क्यों है? हट। मैंने अपना शक्ल देखा है ना, मैं शौक कि मैं ये क्या कर रही हूँ। ना मेरे को मेकअप करना आता है, ना मेरे को वीडियो बनाना आता है। आई एम जस्ट हियर एक्सपेरिमेंटिंग विथ मी, सो डोंट जज। कोई जज नहीं करेगा आज, ठीक है? तो चलो वापस से हम लोग बैक टू स्टोरी होता है। हाँ, तो मैंने अपने दोस्त लोग को ऐसे भेज दिया था। मेरे पास सबसे ज़्यादा मैं जो चीज़ कर सकती थी मैंने सब कर लिया। मैं पूरा यूट्यूब छान मार ली, मैंने इंस्टा पे ढूंढ लिया, हर जगह सब कुछ। लेकिन अब मेरा दिमाग मेरे को बार बार एक ही चीज़ बोल रहा था कि भाई मैं एक ही चीज़ कर सकता हूँ, या तो मैं स्ट्रेस ले सकता हूँ या तो मैं सो जाऊँगा। तो मैंने एक ही चीज़ खुद को बोला, इतनी रात को कर भी क्या सकता हूँ, एक काम करता हूँ, सो जाता हूँ, जो होगा सुबह देखा जाएगा। गुड नाइट बाका बॉय। और सीरियसली मैं भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़ के सोने चली गई।
लेकिन जैसे ही मैंने डिसाइड किया कि चलो मैं सोती हूँ, इतने ही देर में मेरा नज़र पड़ा उस स्क्रीनशॉट के डिस्क्लेमर पे। उस पर साफ साफ लिखा हुआ था कि अब मैं उस सेम ईमेल से एक भी दूसरा अकाउंट नहीं बना सकती। और तब मेरा दिमाग ख़राब हुआ, मैं पैनिक करना स्टार्ट करी, मेरे को उल्टी आने लग गई। अब मेरे आसपास मेरा भाई सोया हुआ था, मैं उसको भी उठा के कुछ नहीं बोल सकती थी क्योंकि वो मेरे से बहुत छोटा है। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूँ। अब ऐसा भी तो नहीं कर सकते रात के 3 बजे की भूत की तरह बैठे और मेरा यूट्यूब तो डिलीट हो गया, मेरा यूट्यूब डिलीट हो गया। अब मैं क्या करूँ? मैं लेटी हूँ, मैं फ़ोन स्क्रॉल कर रही हूँ। अब मेरे को लग रहा है अब मैं क्या करूँ, जीवन ही ख़त्म हो गया है। ये तो मेरे एग्ज़ाम से भी ज़्यादा टफ निकला, कुछ हो ही नहीं रहा है। क्योंकि 3-4 दिन के अंदर भाई, 3-4 दिन के अंदर अगर मेरा चैनल डिलीट कर पाने के मैं दम पे हूँ ना, तो मेरे को तो लगता है मुझे कुछ ज़्यादा ही बड़ा करना चाहिए, कुछ धमाका, तभी कुछ हो पाएगा मेरे से मेरे जीवन में। अब मैं रो सकती नहीं हूँ, क्यों? क्योंकि वो मेरे एटीट्यूड को सूट नहीं करता है। टू बी ऑनेस्ट, मैं कैसी लगूंगी इतनी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन ऐसे रो रही है बैठ के सबके सामने? मेरे से नहीं होता वो सब। मैं कर लेती अगर मैं रूम में अकेली होती, लेकिन यू नो फैमिली प्रॉब्लम और मिडिल क्लास लोग मेरे साथ, मेरा पूरा घर वाला साथ में हम लोग सोते हैं एक झुंड बना के। उस केस में तो रोने का कोई चांस ही नहीं था। लेकिन ठीक है, फिर मैंने रोना स्किप किया और मैं क्योंकि डिसाइड कर ही चुकी थी मेरे को सोना है, मैं रोऊंगी तो नहीं। मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या बचा कि चलो सो जाते हैं। तो मैं सीरियसली सोने चली गई और रात का 3 बज रहा होगा। जैसे मेरे दोस्त लोगों ने प्रायोरिटी दिया अपने नींद को, तो मैंने भी एट दैट टाइम अपनी नींद को ही प्रायोरिटी दिया और मैं सोने चली गई। और मैं रात के 3 बजे से लेकर सुबह 10:30 बजे तक भयंकर भैंस की तरह सोई हूँ। मैं भयंकर सोई हूँ। इतना अच्छा सपना देखा उस दिन मैंने। डेल्यूजन, एक्सट्रीम डेल्यूजन कुछ होता है ना, वो मेरे साथ होता है। जब मेरे को कोई स्ट्रेस आ रहा हो तो मैं क्या करूँगी, मैं सो जाऊँगी, सब कुछ जाए भाड़ में, सब एक तरफ, सबको सुबह देखेंगे, लेकिन अभी मेरे को सोना है, बात खत्म। और मैंने वही किया, मैं सो गई। फिर मेरा सुबह नींद खुला, मैं इतने गहरे नींद में थी, मेरा नींद खुला, मैं नींद से उठी, मैं सिर से मुंह पोंछ के बाहर निकल रही हूँ। मैंने जाके पहले अपना लैपटॉप खोला और मैं सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ था जो मैं कर सकती थी वो मैंने किया। फिर से मैंने चैट जीपीटी को अपना पूरा सिचुएशन समझाया। ये था मेरे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट काम कि अब हम लोग चैट जीपीटी से बात करेंगे कि अब हम लोग आगे क्या कर सकते हैं। और मेरे को लगता है ना कि चैट जीपीटी के पास भी इतना ही अकल है जितना मेरे पास है। उसका एकदम सेम अमाउंट ऑफ आईक्यू हो चुका है। अब मैंने उसको अपना पूरा सिचुएशन समझा दिया, लेकिन उसके बावजूद चैट जीपीटी पे इतना ऐसे गट्स है कि वो मेरे हाँ में हाँ मिला रहा है। लाइक कैसे, इतना दम आया कहाँ से भाई तुमको? तुमने 3 वीडियो पे अपना यूट्यूब चैनल डिलीट करवाने का दम रखा है, तो तुम मेरे हाँ में हाँ कैसे मिला सकते हो? और आप सोचेंगे कि चैट जीपीटी मेरा बात नहीं सुन रहा है, ये सबसे ज़्यादा बड़ा चीज़ है। जी नहीं, मेरे रूम में मेरी डॉगी आ गई, लेक्सी वहां पहुंच गई, मेरी कुतिया मेरे सामने है और वो एक तरफ चैट जीपीटी, एक तरफ लेक्सी, एक तरफ चैट जीपीटी, एक तरफ लेक्सी, और मेरा दिमाग और फटे जा रहा है। और पॉइंट ये नहीं था कि वो लोग मेरे को परेशान कर रहे थे, पॉइंट ये था कि मेरे को दोनों में से किसी का बात समझ नहीं आ रहा था। कैन यू इमेजिन, मेरे को एक तरफ चैट जीपीटी बोल रहा है आई कैन अंडरस्टैंड वंदना, यू आर इन प्रेशर, आई विल हेल्प यू, आई एम ट्राइंग टू हैंडल दिस सिचुएशन, और एक तरफ भव 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 भव। अब मेरे को लेजिट मेरे को दोनों में से किसी का बात समझ नहीं आ रहा है। और उस टाइम मेरे मन में से जो एक आवाज़ है, जैसे चीख निकला, वो था मम्मी ऐसा। और फिर मेरी मम्मी द सेवियर आई और लेक्सी को, मेरी कुतिया को, मेरी डॉगी को उठा के ले गई। और उस टाइम मेरे को लगा चलो कोई तो है मेरे साथ जो कम से कम एटलीस्ट मेरे चिल्लाने पे, मेरे बुलाने पे आ जाता है, मेरे आवाज़ देने पे आ जाता है। ऐसा नहीं मेरे दोस्त लोग जैसा। और आपको लगेगा ना दोस्त लोग यानी बहुत बड़ा ग्रुप होगा, 5-7 लोग होंगे, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। सिर्फ एक इंसान का वो दोस्तों वाला ग्रुप है मेरे पास, सिर्फ एक इंसान। रात को भी मेरे पास सिर्फ एक ही इंसान था जिसको मैं मैसेज कर सकती हूँ, कॉल कर सकती हूँ कि यार यू नो व्हाट ऐसा हो गया, आपको पता है ऐसा हुआ, तुमको पता है ऐसा हुआ। वो सिर्फ एक ही इंसान है। अब वो तुम लोग के जीजू है सॉरी, मम्मी देखती है पिटाई पड़ेगा भाई, ये सब बुलवा रहे हो। हाँ तो सॉरी। जब लेक्सी वहाँ से जा चुकी थी तब मेरे पास एक ही काम था, चैट जीपीटी को हर एक चीज़ समझाना। फिर मैंने चैट जीपीटी को हर एक चीज़ 3 लाइन में समझाने का कोशिश किया कि तुमको पता मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे साथ ये हो गया, मेरा चैनल डिलीट कर दिया। और उसमें वो पलट के रिप्लाई क्या दे रहा है, हाँ ऐसा कर दिया, तुमको पता है ये क्यों किया होगा, स्पैम वगैरह कुछ नहीं होता है।
कोई तुम्हारा दुश्मन होगा जो तुम्हारे यूट्यूब पे गया होगा, उसको तुम्हारा कंटेंट पसंद नहीं आया होगा, तो उसने तुम्हारा चैनल रिपोर्ट कर दिया होगा। और एक से नहीं होगा, तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन हैं जिसने तुम्हारा चैनल डिलीट करवाया है। तो तुम इस चीज़ से बच के रहो। लेकिन अभी मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारा चैनल वापस आ जाए। इसके और मैंने उसको बोला, भाई तुम भड़काने आए हो या संभालने आए हो? एटलीस्ट थोड़ा तो पॉजिटिव बोलो कि मेरे जीवन में कुछ आशा विश्वास बचे। ऐसे ही मेरे पास दोस्त नहीं है, उसके ऊपर से मेरे पास सिर्फ दुश्मनों की लिस्ट है। और ये मेरे को मत बता के रियलाइज, सुबह के 10:30 बजे वो मेरे को ये सब समझा रहा है कि मेरे जीवन में दोस्त से ज़्यादा दुश्मन है, जो मेरे को ऑलरेडी पता है। तो तुम मेरे को क्यों बता रहे हो भाई? मेरे को बिल्कुल मत बताओ ये सब चीज़ मेरे दिमाग के लिए बहुत 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 हानिकारक है, मत बताओ प्लीज़। उसके बाद उसने मुझे अच्छा खासा मेरा रीज़न दिया लिख के यूट्यूब को भेजने के लिए। फिर मैंने वो यूट्यूब को रीज़न लिखा और मैंने उसे बताया कि मेरे से फेक कॉल नहीं होता है, तुम बोल रहे हो कि मैंने स्पैम किया है, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये ज़रूर तुम्हारे तरफ से कोई गलती है, यूट्यूब भैया मुझे माफ़ कर दो। अगली बार अगर आपको ऐसा लगता है ऐसा कुछ हुआ है, अगली बार कुछ ऐसा नहीं होगा, ये बाय मिस्टेक हुआ है। फॉर सीरियसली आई एम सेइंग दिस, कुछ करो, बचाओ बचाओ बचाओ, रो रही हूँ मैं, बचा लो बचा लो बचा लो, मेरा यूट्यूब मैं यही कर रही हूँ पूरे दिन। उसके बाद जो मेरा दिमाग सबसे पहला चीज़ कर सकता था, मैंने एक तरफ अपने अपील का सबमिट बटन बस ऐसे दबाया और दूसरी तरफ मैं सो गई। मैं बोली अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही कर सकती हूँ। पहले भी भगवान भरोसे अपना जीवन छोड़ा, अभी भी वही करना पड़ेगा। अपील कर दिया है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं। नया मेल बनाना पड़ेगा, उसको अपने इंस्टा से कनेक्ट करना पड़ेगा, उससे यूट्यूब क्रिएट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बकैती हो जाएगा, बट वो तो मेरे को करना पड़ेगा क्योंकि यूट्यूब ने मेरे को कोई दूसरा ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है मेरे पास कि मैं कुछ कर सकूँ। लेजिट मैं ज़मीन पे सो गई क्योंकि मेरे को लगा बस अपील का बटन दब चुका है, चलो सो जाता है, ख़त्म करते हैं, सो जाता है। मैं सो गई और उसके बाद मेरे पास आई मेरी वापस से कुतिया और वो आके मेरे मुंह को चाट रही है। मैं इतने नींद में हूँ और वो आके मेरे मुंह को चाट रही है। मेल चेक किया और मुझे फाइनली ये मेल रिसीव हुआ जिसमें साफ लिखा हुआ है, वी हैव रीच्ड अ डिसीजन ऑन योर अपील। इतना सस्पेंस कौन क्रिएट करता है? साफ बोल देते आई एम सॉरी, मेरा गलती है, मैंने आपका चैनल वापस कर दिया। जी नहीं, ये मैसेज किया और उसके बाद मेरा धक 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 चालू हो गया। मैं नींद से उठी हूँ लेकिन मेरा धक 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 चालू हो चुका है। मैं पढ़ा, आफ्टर टेकिंग अनदर लुक वी कैन कंफर्म दैट योर चैनल डज नॉट वायलेट आवर कमिटी गाइडलाइंस। थैंक्स फॉर योर पेशेंस व्हाइल वी हैव रिव्यूड दिस अपील। तो भाई तुम मेरे से मजाक करने के लिए, मेरा मजाक उड़ाने के लिए आए थे क्या? मेरे को रात को 2:30 बजे तुम मेल करते हो, 3 वीडियो वाला चैनल तुम डिलीट कर दिए। एक हफ्ता तुमसे रुका नहीं गया, तुमने उस चैनल को डिलीट ही कर दिया और उसके बाद तुम मेरे को बोल रहे हो कि नहीं ये तो सॉरी ये गलती हो गया था मेरे से, वापस से हम लोग भाई बहन, वापस से हम लोग राखी सेलिब्रेट करेंगे। ऐसा नहीं होता है यूट्यूब। दिस इज माई सीरियस एकदम लास्ट एंड बेस्ट चेतावनी टू यू फ्रॉम माई साइड कि अब मेरे जीवन में घुसो, लेकिन अच्छे हैप्पीनेस के लिए घुसो ना कि हाँ तुम्हारा सब्सक्राइबर बढ़ गया, हाँ तुम्हारा व्यूज़ ज़्यादा आ रहा है, हाँ तुम फेमस हो चुकी हो, ना कि इसलिए कि मैंने तुम्हारा चैनल ही डिलीट कर दिया। मैं सबसे पहले भगवान के चरणों में ऐसे गिर गई, एकदम दंडवत, साक्षात एकदम दंडवत कि थैंक यू सो मच भगवान जी, मेरे को वापस से जीमेल नहीं बनाना पड़ेगा, उसको इंस्टा से कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा, एवरीथिंग इज़ वर्किंग नाउ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ था इस चीज़ को यूट्यूब पे अपलोड कर देना कि मेरे साथ यूट्यूब ने क्या 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 किया है और मैं वो चीज़ कर रही हूँ। मैं मेकअप कर ली जो मेरे को आता नहीं है। तो दिस इज़ अ रियल रोलर कोस्टर राइड कि मैं कहाँ से मैं रात को सोने जा रही हूँ, ये हो गया वो हो गया। मेरा जीवन है ना कभी नॉर्मल हो ही नहीं सकता। अगर आपको लग रहा है कि मेरा जीवन नॉर्मल हो सकता है तो आप बहुत 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 बड़े भूल में हैं कि मेरा जीवन कभी भी नॉर्मल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। मेरे YouTube डिलीट होने से मेरे YouTube वापस आने तक क्या आपके अकॉर्डिंग ये सबसे ज़्यादा डरावना या परेशान करने लायक डे था मेरे लाइफ का? जी हाँ। बट क्या मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे परेशान करने वाला दिन था? जी नहीं, ये वन ऑफ देम है। आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो जितना मैं इसको रिकॉर्ड करने में एंजॉय करी हूँ। सो येस, सी यू सून। मेकअप का पता नहीं लेकिन हाँ स्टोरी ज़रूर ख़त्म हो गई। हाँ कमेंट ज़रूर करना कि आप लोग को मेरा मेकअप कैसा लगा, दिख नहीं रहा होगा ना।
आप लोग कमेंट जरूर करना कि आप लोग को मेरा मेकअप कैसा लगा, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब, सी यू सून, बाय बाय।